इसमें बोल ही रहा है कि 2200 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन, ठीक है, क्या चीज़, मिश्र धन 3300 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। ये 2200 रुपये क्या है, क्या है, मूलधन। मूलधन कितना हो गया हमारा, 2200, ठीक है। समय कितना है, 2 वर्ष। समय 2 वर्ष। मिश्रधन, 3300। मिश्रधन इज इक्वल टू 3300। क्लियर। और पूछ क्या रहा है, दर। दर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो दर का फार्मूला आप लोगों को याद है, दर बराबर क्या होता है, देखो साधारण ब्याज को सिर्फ ब्याज लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़े आसानी होगी। इक्वल टू 100 इंटू 100 बटा समय गुणे मूलधन। क्लियर। कंफ्यूजन किसी को नहीं ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास समय है, मूलधन है, समय और मूलधन दोनों है ना जी, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या नहीं है, ब्याज नहीं है। अगर ब्याज होता आपके पास तो बहुत आसानी से फार्मूला अप्लाई कर देते कि नहीं कर देते, ठीक है। लेकिन ब्याज नहीं है तो अब ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे हम घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 3300 माइनस 2200 इज इक्वल टू 1100। ये आ जाएगा ना जी ब्याज, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब दर के फार्मूला पे से हम अप्लाई कर दो, देखो क्या होता है, ठीक है। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1100 गुणे 100 बटे 2 गुणे 2200। क्लियर। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 दूनी, ठीक है, 2 50 बार में, ठीक है, 2 25 बार में इक्वल टू 25%। आ गया। कंफ्यूजन किसी को, पक्का। चलो दूसरा में देख लो कि क्या होता है, कितना मूलधन। ये साफ साफ पूछ रहा है पहले ही लाइन में, पहले ही शब्दों में, ठीक है। कितना मूलधन, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 रुपये हो जाएगा। ये 90 रुपये क्या है उसका, क्या है, क्या है, ब्याज है। हो जाएगा, क्या बोल रहा है, हो जाएगा। हो जाएगा मतलब मिश्रधन, क्या हो जाएगा, मिश्रधन, ठीक है ना। शब्दों को समझिए आप लोग, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास मूलधन है ही नहीं, ठीक है। मिश्रधन का तो ब्याज कैसे निकालेंगे। अगर मूलधन होता तो हम ब्याज निकालने के फार्मूला अप्लाई कर देते, ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन है नहीं तो हम मानेंगे, हम माना मूलधन x है, कितना है, मूलधन x है, ठीक है। तो अब देख लो मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं, ब्याज का फार्मूला, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फार्मूला अप्लाई कर सकते हो इसके जगह पे, कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो अब हम इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे मूलधन प्लस ब्याज के जगह पे फार्मूला लिख देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब सेम इसी चीज़ को अब जो जहाँ है वहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो मिश्रधन, मिश्रधन हमारा कितना है पता है ना, x प्लस मूलधन हमारा हो जाएगा। मिश्रधन चलो यहाँ लिख देते हैं, 90 है मिश्रधन। क्लियर। कन्फ्यूजन किसी को। फिर उसके बाद से मूलधन हमारा x, फिर यहाँ पर भी मूलधन प्लस 3 6 बटा
100। जब इन सबको जोड़ेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 18x बटा 100, यहाँ 90 इक्वल टू जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 118x बटा 100। कन्फ्यूजन पक्का? चलो अब आगे हम क्या करेंगे, 100 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 118 आएगा तो भाग देने लगेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 गुणे 100 बटे 118 इज इक्वल टू x। अब देख लो x का मान कितना आएगा। सबसे पहले 2 से काट लो, ठीक है। इसको काट के दिखाओ, जल्दी जल्दी काटो। ये आएगा पक्का? यस सर। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 45 गुणे 50 बटा 59 अभाज्य संख्या है। फिर इसमें गुणा करके भाग दे लो, जो आएगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, देखो एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर दूसरा में तुम एक और काम कर सकते हो। अगर यहाँ बोलेगा ब्याज, ब्याज क्या बोलेगा, 90 रुपये ब्याज, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे दर, वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आगे समझ में ना, क्योंकि ये सीधे बोल दे रहा है ब्याज हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज होगा, ठीक है। ब्याज पूछ रहा है ना जी, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक। अब इसको अप्लाई कर दो, बहुत आसान है, ठीक है। 500 गुणे 5 गुणे 2 दूनी 4 1 5 5 बटा 2 बटे 100। अब 2 को हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 500 गुणे 5 गुणे 5 बटे 100 गुणे 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 5 25 25 25 125 बटे 2 भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5। क्लियर? ब्याज कितना हो जाएगा, 62.5 रुपये। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 800 रुपये का, कितने का, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज। अब देखो हम जो फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटा 100। तो हम जो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला वर्ष में रहेगा तभी काम करेगा, जान जाओ, ठीक है। अगर माह में दिया है और तुम यहाँ सीधे 9 माह दिया है, सीधे यहाँ 9 माह लिख दिए, तो समझो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा, वो 9 वर्ष का आ जाएगा, 9 साल का आ जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 माह को हम किस में बदलेंगे, साल में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9/12। समझ तो रहे हो तुम लोग। चलो तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 800 गुणे 20 गुणे 9/12 बटा 100। अब 12 को हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 गुणे 20 गुणे 9/100 गुणे 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तियाँ 4 चौको नहीं, 4 पच्चे होगा, 4 पच्चे 3 त्रिके, कट गया। देखो नीचे के सब मर गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब ऊपर बचा है 8 45, 4 तियाँ 12, ठीक है।
तो 120 रुपये। क्लियर? आ रहा है समझ में? यस सर सही है। फिर से दें काम यस सर। क्लास वर्क एक और दें, चलो मिटाते हैं।